धन्यवाद सर। मेरे आदरणीय सहकर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी और मेरे प्यारे छात्रों, सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व 3000 ईसा से महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के अवसर से आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरा शत शत प्रणाम। हमारे जीवन में माता पिता ये सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं। वे हमारी परवरिश कर संस्कार देते हैं। गुरु 2 शब्दों से बना हुआ है। गु का अर्थ होता है घोर अंधकार और रु का अर्थ होता है अंधकार दूर करने वाला। अर्थात इस पर संस्कृत में सुंदर वर्णन किया जाता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ अंधेरे से उजाले की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर। भगवान गौतम बुद्ध जी ने मानव कल्याण के लिए एक महामंत्र दिया था, सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम। इसी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध जी ने पहली बार सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गुरु शिष्य का संबंध सेतु की तरह होता है, मतलब ब्रिज की तरह। गुरु की कृपा तथा उपदेश से ही शिष्य का लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आसान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन से ही परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखी थी, लेकिन ये कार्य संपन्न हुआ गुरु स्वामी परमहंस के आशीर्वाद से ही। इसीलिए तो कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, गुरु बलहरी अपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु के कारण ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी उनके गुरु स्वामी रामदास स्वामी जी का ही संस्कारों का प्रभाव दिखाई देता है। गुरु मन के अंदर चलने वाले अच्छे बुरे विचारों को भी भाप लेते हैं। एक बार प्रतापगढ़ का काम चल रहा था, बुरुज बनवाने का। हजारों जो है वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। शिवाजी महाराज को थोड़ा अहंकार हुआ कि मेरे कारण इतने सारे लोग जो है पेट पालते हैं। तो गुरु जी के ये ध्यान में आता है, रामदास स्वामी जी के। उन्होंने सामने पड़ा पत्थर मंगवाया, उसे तोड़ने की आज्ञा दी। उसमें से छोटा सा मेंढक का बच्चा दिखाई दिया। तो शिवाजी महाराज को पूछा गया, शिवबा क्या इनका भी पेट तू ही पाल रहा है? शिवाजी महाराज समझ गए कि मेरे अज्ञान का कारण जो है मेरा अहंकार है। इसी कारण जो है उनका अहंकार चूर चूर होता है और गुरु के चरण में वो चले जाते हैं। इस तरह से गुरु हमें हमारे जीवन में स्वाभिमान, स्वावलंबन, परोपकार, परदुख कातरता, नैतिकता, सदाचार, ऐसे अनेक गुणों को से हमारा जीवन संपन्न करते हैं। ऐसे गुरु का वर्णन करना जो है हमारे शब्दों में नहीं है, इसके लिए शब्द कम हो सकते हैं। इसलिए देखिए, एक कबीर जी की पंक्ति के द्वारा गुरु का और महत्व और अधिक निखर कर आएगा। कबीर जी कहते हैं अपने दोहे के दौरान, धरती का कागज करूं, लेखनी करूं वनराई, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाई। मतलब धरती को कागज बनाकर, पेड़ों की कलम करके, 7 समुद्रों की स्याही बनाने के बाद भी गुरु का गुण गौरव लिखा नहीं जाएगा। ऐसे महान गुरु को मेरा शत शत प्रणाम। मैं मेरे कथन को पूर्ण विराम देता हूं।